अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज अगर इस एडिटोरियल को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहला शर्त इसका यही होगा कि आपको इसको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी जानकारियां हैं जो कि बहुत ही माइन्यूटली आपको इसको समझना पड़ेगा। और अगर फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे तभी एडिटोरियल समझ में आएगा। चूँकि ये एडिटोरियल हमारे फिनेंशियल सिस्टम का एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हो है, और आपको ये भी पता होगा कि आजकल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फ़िनेंशियल टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा जो आप पैसेज वगैरह जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अनसीन पैसेज जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, उसमें ऐसे टॉपिक पे आधारित कॉम्प्रिहेंशंस ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इस एडिटोरियल में चर्चा किस बात की होगी। कुछ टर्म्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है इन्फ्लेशन का आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग सरल शब्दों में सीधे सीधे कह देते हैं कि महंगाई का बढ़ना, प्राइस हाइक बोल देते हैं। तो प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन दोनों लगता है सेम है। तो इसे हिंदी में अगर देखें तो इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी करेंसी, यानी जो आप पैसा जो आप कहते हैं, जो आप मनी कह रहे हो, आप ज़्यादा मनी लेकर के, ज़्यादा पैसा लेकर के मार्केट में जानते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कम सामान प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। आप खुद एहसास करते होंगे कि एक ज़माने में हम लोग बहुत कम पैसा लेकर के जाते थे, 100 रुपया लेकर के जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद करके लाते थे। लेकिन अब जो स्थिति उल्टी है, हम लोग 100 के जगह पे 1000 भी लाते हैं लेकिन वस्तु कम खरीद पाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है। तो इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन होगा, जो आपके पास मुद्रा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम गई। किसके कंपेयर में? जो वस्तु मार्केट में बिक रहा है उसके कंपेयर में। तो इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा महंगाई है, और इसको हम लोग समझते हैं कि महंगाई आखिर बढ़ कैसे गया और किसको कर्टेल यानी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एडिटोरियल आगे बढ़ता जाएगा आपको बातें समझ में आती जाएंगी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके हेडिंग से, डिसकंसर्टिंग डायलेशन। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है चिंताजनक, और डायलेशन का मतलब होता है विस्तार। यानी जो विस्तार हो रहा है, किस चीज़ का विस्तार? जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसकी बात हो रही है, वो एक चिंताजनक है। तो डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या हो गया बाबू? चिंताजनक। डायलेशन का मतलब फैलाव, यानी फैलाव किसमें? जो प्राइस में होते जा रहा है, यानी दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही चिंता का सबब है। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन रिटेल इन्फ्लेशन हाइक। अब रिटेल इन्फ्लेशन क्या हुआ? रिटेल का मतलब होता है खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी खुदरा महंगाई में जो हाइक, हाइक का मतलब वृद्धि, जो खुदरा महंगाई में वृद्धि हुई है उसके बारे में बात होगी। आगे कुछ लाइन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक वर्ड देखिए, अनटेम्ड लिखा हुआ है। अनटेम्ड इन्फ्लेशन रिस्क हर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। अनटेम्ड का मतलब होता है अनिश्चित, अप्रत्याशित। तो एक बहुत ही ज़्यादा के सेंस में कह सकते हो, जो अनिश्चित रूप से इन्फ्लेशन जो होता है वो रिस्क, जो इन्फ्लेशन का जो जोखिम है, यानी जो महंगाई अनियंत्रित कह सकते हैं। अनटेम्ड का मतलब क्या हुआ? अनियंत्रित, ये सब सही है। तो अनटेम्ड इन्फ्लेशन जो रिस्क है, यानी अनियंत्रित महंगाई जोखिम जो है वो हर्ट करता है किस चीज़ को? डोमेस्टिक कंजम्पशन को, घरेलू जो आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, यानी जो डोमेस्टिक किसी चीज़ के जो कंजम्पशन है, खपत है, उसको क्या करता है? हर्ट करता है। कौन? इन्फ्लेशन। इसको समझने की ज़रूरत है। मान लो कि कोई वस्तु आप पहले 10 रुपया में खरीद रहे थे, यानी सस्ती है, तो आपका मन ना भी करेगा तो आप इसको 1 किलो आराम से खरीद सकते हैं, 2 किलो खरीद सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आजकल टमाटर 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बिक रहा होगा। तो टमाटर 10 का केजी है, तो जो आदमी नहीं भी खाता होगा टमाटर, या फिर वो जब महंगा होता है नहीं खाता है, तो कभी 10 का हो गया तो 1 केजी से कम वो खरीदेगा नहीं, 1 किलो खरीद लेगा। मन करेगा तो 2 किलो भी खरीद लेगा और सोचेगा कि इसका और अलग अलग तरह से उपयोग कर लेंगे। लेकिन जब टमाटर 100 रुपये हो जाए तो वही आदमी क्या करता है?
100 ग्राम, 50 ग्राम, 2, 4 या 250 ग्राम ऐसे खरीदता है। यानी उसका परचेज करने का जो पावर है वो घट गया कि नहीं घट गया। यानी जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो चीज़ों को जो कंज्यूम करने की यानी खपत जो है वो भी घटती जाती है। और अगर चीज़ों का खपत घटेगा तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो रुक जाएगी। अर्थव्यवस्था को चलने के लिए लेन देन होते रहना चाहिए। जस्ट 5 days after Reserve Bank of India Governor Shashikant Das asserted that inflation has shown signs of moderation. भारत के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास। उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया, असर्ट मतलब कहना, उनके द्वारा कहा गया कि इन्फ्लेशन हैज़ शोन साइन ऑफ मॉडरेशन, यानी जो महंगाई है वो एक तरह से एक औसत यानी मॉडरेट होने का साइन दे रही है, यानी ना ज़्यादा महंगा और ना ज़्यादा क्या सस्ता, यानी एकदम ठीक ठाक चल रही है। एंड द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, और जो हमारे पास जो सबसे बुरा दौर था वो पीछे था। इतना कहने के बाद केवल 5 दिन ही गुजरे हैं। कितना दिन? 5 days आफ्टर ये जो बोले हैं, इनका जो वक्तव्य आया है कि जो बुरा दौर था वो पहले था, अभी जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट हो गई है। मॉडरेट कहने का मतलब न ज़्यादा न कम, ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कहने के 5 दिन के अंदर ही के बाद ही क्या हो गया, ऐसा कहने के 5 दिन के बाद ही मंडे को एक रिलीज़ हुआ है आंकड़ा, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और ये जो है आंकड़ा जारी करती है, बताती है कि क्या रहा महंगाई का दर। तो खुदरा जो महंगाई है जिसपे हम लोग, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसका आता है? जो हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं उसके बारे में बताता है, कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई। तो मंडे को एक आंकड़ा आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया, जो कि एस्टिमेट करती है यानी अनुमान लगाती है फॉर जनवरी महीने के लिए जो CPI आया है उसमें रिवील किया गया है, रिवील का मतलब जाहिर किया गया है, अ डिसकंसर्टिंग यानी चिंताजनक रिवर्सल का मतलब होता है उलट, यानी रिवर्सल इन प्राइस गेंस ट्रेंड। यानी कहा जा रहा है कि जो शशिकांत दास ने दावा किया था कि इन्फ्लेशन अब मॉडरेट हो चुकी है, उनके कहने के 5 दिन के बाद ही एक CPI का इंडेक्स आया जो कि अनुमान लगाता है कि जनवरी के महीने की जो महंगाई की दर थी वो फिर से क्या हो चुकी है, जो पहले कमती जा रही थी, यानी पिछले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से कमती जा रही थी, लेकिन जनवरी का जो महीना था उसमें रिवर्सल यानी उलटफेर हो गया है और ये अब प्राइस गेन वाला ट्रेंड धर लिया। यानी कहने का मतलब जो पहले धीरे धीरे घट रही थी महंगाई, अब इसका उल्टा क्या होगा, जनवरी के महीने से अब बढ़ती जा रही है, यानी प्राइस गेन करने वाला ट्रेंड शुरू हो गया। यानी वो बेचारा खुश हो रहे थे कि अब स्थिति ए में है, लेकिन फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, सबसे पहले समझना कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। हेडलाइन एक होता है कोर इन्फ्लेशन, ध्यान दीजिएगा, एक कोर इन्फ्लेशन होता है, एक हुआ हेडलाइन। तो हेडलाइन जो इन्फ्लेशन बोलता है, इसमें केवल और केवल आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड हो गया, बेवरेजेस यानी पीने की चीज़ें हो गई, और जो आपका एनर्जी हो गया, जो फ्यूल हो गया। तो खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें किस में आती हैं? हेड वाले में आती है। और कोर में कौन सा आएगा? कोर में इसके अलावे जो भी चीज़ें बच गई, जो भी वस्तुएं खाने पीने और एनर्जी के अलावे बच गई, वो कोर इन्फ्लेशन में उसका मेज़र होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की। हेडलाइन इन्फ्लेशन कहने का मतलब क्या हुआ? वैसी चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं या एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। तो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, विच हैड स्टेडली ईज्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 22। अब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ईज हो रहा था, यानी धीरे धीरे कमता जा रहा था। ईज मतलब थोड़ा राहत देना, तो और कमता जा रहा था पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले क्वार्टर कहने का मतलब पिछले 4 महीने से इसका ट्रेंड देखने को मिल रहा था
कि महंगाई का जो ट्रेंड था वो घटते हुए क्रम में जा रहा था। September's 5-month high of 7.4% quickening by 80 basis points last month to 6.5%। कह रहा है कि सितंबर का जो आंकड़ा था वो कितना था, 5 मंथ का सबसे हाई था, कितना, 7.4%, क्विकेंड बाय 80 बेसिस पॉइंट्स लास्ट मंथ टू 6.5%। और इसमें जो क्विकनिंग आई, तेजी से बढ़ा, 80 बेसिस पॉइंट। 80 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, 80 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब हुआ जितना बेसिस पॉइंट कहेंगे उसमें आप 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उतना परसेंट हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे डिवाइड तो 0.8% होगा, यानी कितना वृद्धि हुआ, 0.8% की वृद्धि हुई। प्रोपेलिंग, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपेल करना मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना, यानी आगे बढ़ाना, यानी इसको और तेज़ी प्रदान कर रहा है, तेज़ी से इसको पुश कर रहा है, प्रोपेल कर रहा है, यानी पुश कर रहा है किस चीज़ को। एक्सेलरेशन का मतलब होता है आगे बढ़ाना तेज़ी से। वाज 175 बेसिस पॉइंट्स जंप टू अ फूड प्राइस। फूड के प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितना का हुई है, 175 बेसिस पॉइंट्स का, यानी 175 में अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो 1.75% की वृद्धि हुई है। जंप टू फूड प्राइसेस की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, 1.75% की वृद्धि हुई है। विथ इन्फ्लेशन मेजर बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस क्विकनिंग टू, जो मेज़र किया जाता है, यानी ये सब जो किस चीज़ में कितनी बढ़ोतरी हुई है इसका मेज़र कौन करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो करता है। और इसमें बताया गया है कि 5.94% की वृद्धि हुई है। फ्रॉम दिसंबर के महीने से बात करें तो दिसंबर में 4.19% था, अभी जो स्थिति है 5.94% है। एडिंग टू द डिस्क्वाइट इज द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन हैड ऑलरेडी बीन एट एन एलिवेटेड 6% इन जनवरी 2022। देखिए, हम लोग को एक चीज़ समझना है कि आरबीआई के द्वारा एक थ्रेशोल्ड बनाया गया है, एक पैमाना बनाया गया है कि अगर 6% तक महंगाई रहती है, महंगाई की दर, तब तक माना जाता है कि स्थिति काबू में है, सब ठीक है। इससे जैसे ही महंगाई बढ़ने लगती है 6% से, तब स्थिति को लगता है कि कायद अपना जो पकड़ से बाहर निकलती जा रही है, और तब आरबीआई आकर के मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ सुधार लाने के लिए अलग अलग मेजर्स उठाती है। तो कहा जा रहा है कि 2022 के में अगर बात करें तो जनवरी महीने में जो हमारी महंगाई की दर थी वो 6% के ऊपर चली गई थी। इम्प्लाइंग दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज वाज सेंस अ फेवरेबल बेस इफेक्ट एंड इंटायरली ड्यू टू एन अपसर्ज इन द मोमेंटम ऑफ प्राइस गेंस। इसका मतलब ये हुआ कि साल दर साल, ठीक है, एक फेवरेबल बेस इफेक्ट, यानी बेस का जो इफेक्ट है, बेस करने का मतलब क्या, 6% इसका बेस है, उसको प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बार बार इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारी चीज़ें हो रही क्यों, क्योंकि प्राइस में दिन पर दिन गेन होती जा रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी जो बेसिस पॉइंट से ऊपर चला जा रहा है बेस पॉइंट से, तो किसकी वजह से, अनसर्ज। अपसर्ज मतलब, सर्ज मतलब चढ़ना, ऐसे भी होता है, ऊपर की ओर चढ़ना हो गया अपसर्ज, यानी जो प्राइस के गेन का जो मोमेंटम है, गति है, दिन पर दिन ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। अपसर्ज का मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। फूड प्राइसेस क्लेम्ड अक्रॉस द बोर्ड with vegetables being the solitary item in the CPI's 12-member food and beverages subgroup to post a year-on-year deflation of 11.7%। कह रहा है कि केवल एक ऐसा चीज़ है, CPI जिस पे आकलन करती है वो 12 चीज़ों के फूड और बेवरेजेस का आइटम होता है, उसमें अकेला केवल सब्जी ही है जो साल दर साल उसमें इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी उसकी जो दाम है वो घटती जा रही है, और ये 11.7% ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका। एज विंटर सप्लाई आउट अ स्ट्रिप डिमांड, क्योंकि विंटर में जो सप्लाई होती है सब्जी की वो डिमांड से ज़्यादा होती है, कई सब्जियां रहती हैं, सस्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, तो डिमांड से आउट स्ट्रिप का मतलब उससे आगे होना, यानी जो डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई होने लगा। देख रहे हैं अभी सब्जी के दाम काफ़ी कम है,
टमाटर से लेकर के और भी जो सब्जी हैं, बंदा गोभी, फूल गोभी, जो भी आप खाते हो, उसके दाम बहुत कम है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। वहीं अब सब्जी के बाद यानी सब्जी केवल सब्जी के दाम में घटे, बाकी सारी चीज़ों के दाम बढ़ते गए हैं। अब आते हैं अनाज की बात करते हैं, जिसको सीरियल्स कहा गया, विच इंक्लूड, जिसमें राइस है और वीट है, एंड कैरीज द हैवीएस्ट वेट ऑफ ऑलमोस्ट 10% इन द सब ग्रुप। यानी 12 जो खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो राइस है और वीट है, क्योंकि हम लोग पर डे खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये हेवी वेटेड होता है। और इसने लॉस किया है, दर्ज किया है 16.1% जंप इन प्राइसेस। सोचो, इन वस्तुओं में, खाने पीने की वस्तुओं में, जैसे जो अनाज हो गए, चावल और गेहूं, इसके दाम में 16.1% की वृद्धि हुई है। एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स द सेकेंड हैवीएस्ट, और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है? मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। और इसमें देखा गया है कितना का गेन? इसमें 8.7% का गेन, 79% का गेन देखने को मिला है। यानी सबसे ज़्यादा जो दाम बढ़े हैं चावल गेहूं के बढ़े हैं, उसके बाद फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह के दाम बढ़े हैं। पॉलिसी मेकर्स मस्ट बी पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द 2.6% मंथ ऑन मंथ डायलेशन इन द सीरियल प्राइसेस। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स किसको कहा जाता है? नीति निर्माता, जो नियम बनाते हैं, आरबीआई कह सकते हो। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको खास करके चिंतित होने के विषय इसलिए है क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ है, जिसमें अनाज की बात कर लें, तो उसके प्राइस में महीने दर महीने 2.6% की वृद्धि हो रही है। डायलेशन का मतलब फैलाव हो रहा है। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। 1% नहीं, 2.6% पर मंथ के दर से बढ़ती जा रही है महंगाई। इसलिए देख रहे हो ना, 16.1 पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोर सो बिकॉज दिस डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट्स रूरल हाउस होल्ड्स। ऐसा इसलिए चिंता करने की बात है कि ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं, डिसप्रपोर्शन में इम्पैक्ट करता है हाउस होल्ड्स। और कैसे हाउस होल्ड? वैसे परिवार जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विच स्पेंड अ लार्जर शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना किस पे खर्च करते हैं? खाने पे। विद 12.4% वेट इन द रूरल कंजम्पशन बास्केट। और खाने पीने की चीज़ों में अनाज का जो पूरा बास्केट का मतलब यहाँ पे जो एक तरह से कह लो कि एक जो एरिया है, जिसमें 12.4% का वैल्यू जो खाने पीने में सीरियल्स का होता है, गेहूँ और चावल का होता है। सीरियल प्राइसेस fueled January's overall rural headline inflation at even quarter 6.85 प्राइस। आइए जो अगर हम लोग बात करें कि ये सीरियल के जो प्राइसेस की वजह से जनवरी का जो ओवरऑल जो यहाँ पे आंकड़ा निकल के आया है वो 6.85 के पेस से, स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। द सरप्राइज रिवर्सल का मतलब उलटफेर, जो एक आश्चर्यचकित कर देने वाला उलटफेर हुआ है इन प्राइस ट्रेंड्स, प्राइस के ट्रेंड में। ये सजेस्ट करता है इन्फ्लेशनरी एक्सेप्शंस इन इकोनॉमी आर नाउ वेयर नियर एंकर्ड एंड विल नेसेसिटेट फर्दर पॉलिसी एक्शन बोथ फ्रॉम द आरबीआई एंड फिस्कल ऑथोरिटीज़। जो आश्चर्यजनक रूप से रिवर्सल देखने को मिला है प्राइस के ट्रेंड में, वो दर्शाता है कि जो एक्सपेक्टेशन था इन्फ्लेशनरी हमारे अर्थव्यवस्था में, वो अभी नियर आ चुका है। जो आप आशा कर रहे थे वो नियर आ चुका है। और अब ज़रूरी है आगे पॉलिसी बनाना, कोई एक्शन लेना। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ जो फिस्कल ऑथोरिटीज़ हैं हमारे भारत के, जो मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं, उनको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। टू बी श्योर, मिस्टर दास यानी शशिकांत दास last week not only announced a 25 basis points interest rate increase but also committed the RBI to enacting policy that ensures a durable disinflation। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने समझा होगा कि शशिकांत दास ने पिछले सप्ताह में एक अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट ये हुआ कि 25 बेसिस पॉइंट्स को रेपो रेट को बढ़ाया गया।
रेपो रेट क्या होता है बताएंगे? 25% बेसिस पॉइंट पर रेपो रेट बढ़ाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी लोन वगैरह लोग ले रहे थे वो महंगा हो जाता है। यानी 25 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, 0.25% उन्होंने इंटरेस्ट में वृद्धि की थी और कमिट किया था आरबीआई को, कहा था कि अब और भी कुछ ऐसे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, इनैक्टिंग पॉलिसी मतलब पॉलिसी बनाना जो इंश्योर करता हो, सुनिश्चित करता हो ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन। कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाया जाए जो ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो और वो डिसइन्फ्लेशन की ओर ले जाता हो, महंगाई को कम करने के लिए ले जाता हो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिसइन्फ्लेशन का मतलब महंगाई को कम करना। तो कुछ ऐसा कदम उठाने की बात हो रही है जो कि महंगाई को लंबे समय तक कंट्रोल में करके रखे। विद कोर इन्फ्लेशन और प्राइस गेन्स दैट स्ट्रिप आउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड और फ्यूल प्राइसेस। कह रहा है कि जो कोर जो इन्फ्लेशन है, मैंने बताया कि कोर इन्फ्लेशन क्या हुआ, जो भी चीज़ें अदर देन खाने पीने की चीज़ को छोड़ करके जो भी चीज़ें आ जाती हैं तो सारे कोर इन्फ्लेशन में आती हैं। और कोर इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये भी आगे निकल चुका है। स्ट्रिप आउट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को इग्नोर करते हुए निकल जाना, ये फैक्ट को इग्नोर किया जाता है। क्या? द इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, यानी ये भी जो है फूड का और फ्यूल के प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गया है। रिमेनिंग स्टबर्नली, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, यानी वो एकदम जिद्दी की तरह टिका हुआ है और स्टक हो गया 6% के ऊपर। एंड इन फैक्ट इंचिंग अप लास्ट मंथ टू 6.23%। और अगर फैक्ट की बात करें तो थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 6.23% हो गया पिछले में। दिसंबर से केवल 0.1% बढ़ा है। पॉलिसी मेकर्स फेस द चैलेंज ऑफ टारगेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अब पॉलिसी मेकर के पास चैलेंज फेस करने के लिए ये है कि उनको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स का पता लगाना होगा जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को बढ़ा रहा है, दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट एंड टैंपिंग डाउन का मतलब क्या हुआ, डिमांड को कम करना, यानी उसको कंट्रोल करना। यानी अब जो है जैसे क्या होता है कि चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है तो चीज़ें महंगी होती जाती है। तो उस डिमांड को कैसे कर्टेल किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, इसके बारे में आरबीआई यानी पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा। गिवन दैट यानी कंसिडरिंग दैट इन्फ्लेशन इन सेवरल की सर्विसेज कैटेगरीज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड पर्सनल केयर is running well above the RBI's upper bound of 6%। अब कर आप जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो आरबीआई का जो अपर बाउंड है वो 6% का है, यानी 6% तक ही ये सारी चीज़ें महंगाई को कंट्रोल में माना जाता है। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं इन्फ्लेशन में, कई चीज़ें और भी आती है, जैसे सर्विस हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, पर्सनल केयर पे जो खर्च होता है, ये सारी भी चीज़ें हैं जो आरबीआई का अपर बाउंड 6% के ऊपर चल रहा है। विथ प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू हार्डन, प्राइस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। द सेंटर एंड स्टेट मस्ट मल मेजर्स, यानी कुछ चिंतन करना चाहिए, मेजर कुछ कदम के ऊपर, इंक्लूडिंग रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स, जो प्रोपोर्शनल तरीके से जीएसटी के रेट में कुछ कटौती की जाए। हेल्प इज़ द इन्फ्लेशनरी बर्डन, और ये सब जो है थोड़ा राहत पहुंचाएगा जो हमारा एक तरह से महंगाई वाला जो बर्डन है उससे। किस पे जो है बर्डन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था पे है। विद ओवरसीज डिमांड सेट टू स्टे वीक दिस ईयर, अगर हम लोग ओवरसीज डिमांड की बात करें, यानी हम लोग हमारे देश के अलावा जो दूसरे देश में हमारी डिमांड होती है चीज़ों का, वो इस बार वीक है। और अनटेम्ड इन्फ्लेशन, अनटेम्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड कह सकते हो, अनियंत्रित कह सकते हो। इन्फ्लेशन रिस्क हर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड देयर बाय ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारा कंजम्पशन जब घटेगा, चीज़ की खरीद बिक्री नहीं होगी, लोग खाएंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमारा जो ग्रोथ होगी अर्थव्यवस्था का, वो भी प्रभावित होगी। क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था तभी चलता है जब हम लोग चीज़ों के खरीद बिक्री करते हैं, कंज्यूम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।